पाकिस्तान चीन दोस्ती के 71 साल मुकम्मल। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग दोनों मुल्कों की हुकूमतों और अवाम को मुबारकबाद। चीन पाकिस्तान दो भाइयों के नाम हैं। वक्त की कोई आंधी, आलमी हालात का कोई तूफान इस फौलादी बंधन पर असरअंदाज नहीं हो सका। सीपैक खित्ते से गुर्बत मिटाने, माशी ताउन, खित्ते को जोड़ने और पायदार इस्तेहकाम की मजबूत बुनियाद है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान चीन की दोस्ती के 71 साल मुकम्मल। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर चीनी सिफारत खाने का दौरा। चीनी सिफारत खाने में केक काटा गया। वजीर इत्तलात ने वजीर आजम का पैगाम पढ़कर सुनाया। पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया में एक मिसाल है। इक्तिसादी राहदारी समेत कई मंसूबे लाजवाल दोस्ती की मिसाल हैं। वजीर इत्तलात। मुश्किल हालात निकलने के लिए फैसले करना होंगे। रुपए को मुस्तहकम करने के लिए पुरतईश अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई गई। सूबों से मिलकर बरामदी सनती जोन बनाएंगे। साबिक हुकूमत ने वक्त पर सस्ती LNG ना खरीद कर मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के जिला शिरानी में दरख्तों को आग लगने का नोटिस। विफाकी इदारों को सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर फौरी इमदादी कार्रवाइयां करने की हिदायत। निगरानी के लिए विफाकी वजीर हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासे नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर। वजीर आजम का 3 अफराद के जाँ बहक होने पर रंजो गम का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहमी के लिए बर्न सेंटर्स मुंतकिल करने की हिदायत। बलूचिस्तान में शिरानी के जंगलात में आतिशज़दगी। वजीर आजम की हिदायत पर वफाकी हुकूमत की आग पर काबू पाने के लिए भरपूर इमदाद। पाक आर्मी और FC की तरफ से इमदादी कार्रवाइयां। पाकिस्तान रेंजर्स की बलूचिस्तान हुकूमत के मातहत इमदादी कार्रवाइयों में शिरकत। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। तर्जमान NDM में। भारत ओछे हथकंडों से कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकता। पुरम लीडर यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में सजा सुनाना फैशिज्म की भोंडी मिसाल है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यासीन मलिक का केस तमाम आलमी फोरम्स पर उठाने की हिदायत की है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आज से चीन का 2 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब से तिजारती और इक्तिसादी ताउन, इक्तिसादी राहदारी के तहत मंसूबों पर पेशरफ और अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुनफरिद गेटअप अपनाने वाले गोल्डन मैन की मुलाकात। आप जैसे मेहनती नौजवानों पर फख्र है जो आगे बढ़ने के लिए मेहनत का रास्ता अपनाएंगे। वजीर आला ने गोल्डन मैन की ख्वाहिश पर उसकी शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया और कहा कि वो पंजाब में जिस जगह भी काम करना चाहें उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। इमरान खान अपनी जबान को लगाम दें वरना हमें खींचना आती है। मरियम नवाज कौम की बेटी है। इमरान नियाजी के जुमलेबाजी उसकी तरबियत की अक्कासी करती है। हमने तो अपना जज्बा और जुनून दिखाया तो इमरान नियाजी से बर्दाश्त नहीं होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा हलूसी आकार की मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों समेत दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इरादा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाकाई सलामती और रवाबित के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक फौज की जानिब से बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी के इलाके पीरकोह में इमदादी कार्रवाइयां जारी। 63 वाटर टैंक्स के जरिए 54 देहात और कॉलोनीज को पीने का साफ पानी फराहम किया गया। 3500 से जायद मरीजों को तिब्बी इमदाद। आलमी इदारे सेहत के हुकाम का मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया।
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، ضلع کپواڑہ میں ایک نوجوان شہید، حق خود ارادیت کی جدوجہد کے شہداء کو سلام۔ میر وائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے ہول کی برسی پر آج مکمل ہڑتال ہے۔ ماریوپول کی بڑی سٹیل مل کا دفاع کرنے والے یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے، ایک ہفتے سے جاری محاصرہ ختم، اوزوسٹل میٹالرجیکل پلانٹ اب مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے، روسی وزارت دفاع نے ویڈیو جاری کر دی۔ روسی کرنسی کی قدر میں 2015 کے بعد حیران کن اضافہ، گیس کی فروخت کی وجہ سے روبل کی قدر میں اضافہ ہوا۔ اضافہ ماسکو حکومت کا یورپی اقوام کو گیس اور تیل کی خریداری پر ادائیگیاں یورو کے بجائے روبل میں کرنے کی وجہ سے ہوا۔ ماہرین آسٹریلیا میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری، انتخابی جائزوں کے مطابق اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی کو وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کی قیادت میں حکمران کنزرویٹو پارٹی پر معمولی برتری۔ ملک کے جنوبی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار، جیکب آباد، موہنجودڑو اور لاڑکانہ میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ۔ شدید گرمی کے پیش نظر گھروں سے غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں، مشروبات کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ ماہرین پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج چائے کا دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق چائے کی پیداوار اور پروسیسنگ، غربت میں کمی، بھوک کے خلاف جنگ، خواتین کو بااختیار بنانے اور زمینی ماحولیاتی نظام کے پائیدار استعمال میں مددگار ہے۔ پاکستان سری لنکا خواتین کرکٹ سیریز 14 رکنی مہمان اسکواڈ کراچی میں موجود، دونوں ٹیموں کے آج سے پریکٹس سیشنز، سیریز میں 3 ٹی20 اور 3 ون ڈے میچز شیڈیول، آغاز 24 مئی کو کراچی میں ٹی20 سے ہوگا۔ سوئٹزرلینڈ میں جنیوا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ، دفاعی چیمپئن ناروے کے کیسپر روٹ اور پرتگال کے جواؤ سوسا کی فائنل میں رسائی۔ سیمی فائنل میں کیسپر روٹ نے فرانس کے رچرڈ گیسکے اور جواؤ سوسا نے امریکہ کے رائلی اوپلکا کو ہرایا۔ برطانیہ کے کیمران نوری اور سلواکیہ کے ایلیکس مالکن لیون اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں نوری نے ڈنمارک کے ہولگر ریان کو ہرایا، مالکن نے آسٹریلیا کے ایلیکس ڈی مینور کو مات دی۔ اکیس مراحل پر مشتمل جیرو ڈی اٹالیا سائیکل ریس، فرانس کے انا جی میر کی گرینڈ ٹور میں تیسری کامیابی، ریس کا 13واں مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ ڈی میر نے 150 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹے 18 منٹ اور 16 سیکنڈز میں طے کیا۔ اسپین کے جواؤ پیڈرو لوپس کی 12 سیکنڈز کی مجموعی برتری برقرار۔ اور آسٹریلیا میں ورلڈ سرف لیگ سڈنی سرف پرو سرفرز کی بڑی سکورنگ، خواتین میں ہوائی کی لوانا سلوا اور موانا جونز کی حکمرانی راؤنڈ آف 32 میں پہنچ گئیں۔ مردوں میں موجودہ ایونٹ کے فاتح اٹلی کے لیونارڈو فیومنتی اور آسٹریلیا کے شیلڈن سیمکس راؤنڈ آف 48 میں پہنچ گئے۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاک چین دوستی کے 71 سال مکمل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چین کے صدر شی جن پنگ کو پاک چین دوستی کے 71 سال مکمل ہونے پر مبارکباد کا پیغام بھجوایا ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان دو بھائیوں کے نام ہیں۔ 70 سال پہلے دونوں ممالک نے دوستی کا جو بیج بویا، اب وہ ایک توانا اور پھلدار درخت بن چکا ہے۔ وقت کی کوئی آندھی، عالمی حالات کا کوئی طوفان اس فولادی بندھن پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अपने इन प्यारों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं जिनकी जान पाक चीन दोस्ती की वजह से ली गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि जामे कराची वाक़े समेत पाक चीन दोस्ती पर कुर्बान होने वालों को सलाम पेश करते हैं और अहद करते हैं कि इन जराइम में मुलव्विस दुश्मनों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सी पैक खित्ते से गुर्बत मिटाने, माशी ताउन, खित्ते को जोड़ने और पायदार इस्तेहकाम की मजबूत बुनियाद है। ये हमारी आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की अलामत और जमानत है। पाक चीन दोस्ती के 71 साल मुकम्मल। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने चीनी सिफारतखाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पढ़कर सुनाया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि सी पैक पाकिस्तान की इक्तसादी खुशहाली और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मिसाल है। तफसील बता रहे हैं मलिक उमर। पाकिस्तान और चीन को दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे 71 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर चीनी सफारतखाने में तकरीब का इनेकाद हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम पढ़कर सुनाया। The establishment of diplomatic relationship between People's Republic of China and the Islamic Republic of Pakistan, the journey has been a long and steady one and has moved from strength to strength. It is the constant desire of Pakistan to take this journey of friendship and trust, the mutual trust with China, to new heights, and to make this relationship an all-inclusive one, in which other countries in addition to Pakistan can benefit from magnanimity of our ever-trusted and all-weather friend China. वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाक चीन दोस्ती का आगाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और सफारती ताल्लुकात से हुआ और अब ये दोस्ती पूरी दुनिया में एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि सी पैक आने वाली नस्लों के लिए माशी तरक्की और खुशहाली का मज़हर है। इस तरह पाकिस्तान चाइना की दोस्ती जो है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से दोस्ती शुरू होते होते किस तरह जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के अंदर ट्रांसलेट हुई है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की मिसाल है, बल्कि इस खित्ते के लिए, इन नौजवानों के लिए, पाकिस्तान और इस खित्ते की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये एक माशी तरक्की खुशहाली का मज़हर है। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 71 साल मुकम्मल होने के पुरमसरत मौका पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने केक भी काटा। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में चलगोजों के कीमती जंगलात में 2 हफ्तों से लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग बुझाने की कार्रवाई में आर्मी और एफसी हेलीकॉप्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। आग बुझाने की कोशिशों के दौरान 3 मकामी अफराद झुलसकर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। हुकाम का कहना है कि आग खैबर पख्तूनख्वा से मुल्हिका बलूचिस्तान के जिला शिरानी में चलगोजों के जंगल के ज्यादा घने हिस्से में लगी है, जिसकी लपेट में करीबी इंसानी आबादियों के आने का खतरा है। इसलिए लोगों ने महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के जिला शिरानी में दरख्तों को आग लगने का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने वफाकी इदारों को सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर फौरी इमदादी कार्रवाइयां करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आज़म ने इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए वफाकी वज़ीर हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासे को अपना नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकात कराने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने वाक़े में 3 अफराद के जाँ बहक होने पर रंजो गम और अफसोस का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए बर्न सेंटर्स मुंतकिल करने की भी हिदायत की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान ने अदम एतमाद के डर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया। अब मुश्किल आन पड़ी है तो फिर कुर्बानी देना पड़ेगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने 3.5 साल गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे। गद्दारी और वफादारी की बहस में जाएंगे तो बात दूर तक जाएगी। तफसील बताएंगे जमीर अब्बास अपनी रिपोर्ट में। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। KCCI की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। मुल्क की मईशत का इस्तेहकाम सनती शोबे की तरक्की से जुड़ा है। कराची में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी का तोहफा दिया गया है। कीमती ज़र मुबादला बचाने के लिए लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की है। फौरी मकसद था कि हम जो स्केर्स फॉरेन एक्सचेंज है
اس کو ہم بچا لیں کسی طریقے سے اور اس کو ہم سیو کریں تاکہ اس میں ڈالر میں ایک سٹیبلٹی آئے اور ہمارے پاس پیسے بچیں. 4 ارب ڈالر اگر ہم بچاتے ہیں تو یہ وہ اماؤنٹ ہے جو پاکستان کے سارا جو خوردنی تیل ہے اس کے اوپر لگتا ہے. تو کیا یہ قومی خدمت ہے یا ڈس سروس ہے؟ 1 ارب ڈالر اویلیبل ہے، سعودی عرب کا انویسٹمنٹ کا تحفہ ہے. میں آپ کو بطور خادم پاکستان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ڈیسیلینیشن آپ پلانٹس لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند سال میں کراچی کے گھر گھر میں صاف پینے کا پانی اویلیبل ہوگا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سابقہ حکومت نے دانستہ طور پر پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دی تاکہ ملک معاشی بحران کا شکار ہو. غلط اور تاخیری فیصلوں سے مہنگی گیس خریدی گئی جبکہ ڈالر بھی 115 سے 189 روپے کا ہو گیا. میں نے حلف لیا، اس دن تو ڈالر 189 پہ تھا جو 115 روپے سے 2018 سے سفر کرتا ہوا 189 پہ آیا تھا. تو یہ جو 60-65 روپے کی اڑان تھی اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. یہ جال بچھایا جا رہا تھا کہ اگلی حکومت کا اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو یہ ساتھ جو ہے وہ جال میں پھنس جائے گا. اب لوڈ شیڈنگ پھر کیوں شروع ہوئی؟ مجھے بتائیں، کیا یہ سیاسی افراتفری کا نتیجہ ہے یا کہ بدترین انکمپیٹنس، لیک آف پلاننگ، ایکسپیرئنس اور کرپشن کا نتیجہ ہے؟ اس کا فیصلہ کریں آج آپ. بدترین 3.5 سالوں کی گورننس کے بعد غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جائیں. محمد شہباز شریف نے کہا کہ دن رات محنت سے اس ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر KCCI محمد ادریس اور چیئرمین BMG گروپ زبیر موتی والا نے وزیر اعظم کو ملک کے معاشی استحکام کے لیے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی. ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کی جانب سے لگژری اور غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر پابندی کے فیصلے سے سالانہ 4 ارب ڈالر کی بچت ہوگی جو پام آئل کی سالانہ درآمد کے لیے کافی ہے. کراچی میں کاروباری برادری سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ہمیں برآمدی شعبوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی. اس کے ساتھ گرین اور قابل تجدید توانائی کی پیداوار کے لیے شمسی اور ہوا کے شعبوں کو ترقی دینے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ مختوش سماجی اور اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب انتھک محنت کریں. انہوں نے کہا کہ 4 صوبوں میں ایکسپورٹ انڈسٹریل زون بنائے جائیں گے. برآمد کنندگان کے مسائل کے حل کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تیل کی درآمد پر سالانہ 20 ارب ڈالرز خرچ کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے اقدامات کرنا ہوں گے. ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترک وزیر دفاع ہلوسی آکار نے کراچی میں ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات کو سراہا. وزیر اعظم نے جہاز سازی، انجینئرنگ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ٹرانسپورٹ سمیت تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ باہمی تجربات سے استفادہ کیا جائے گا. محمد شہباز شریف نے مسئلہ کشمیر پر غیر متزلزل حمایت پر ترکی کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک وزیر دفاع ہلوسی آکار نے ملاقات کی. ملاقات میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. خطے میں امن و استحکام کے لیے 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ بھی کیا گیا. اس موقع پر معزز مہمان نے علاقائی سلامتی اور روابط کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر پاکستان کے موقف کی حمایت کا اعادہ کیا. اور ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بلوچستان کی ہونہار بچیوں سے متعلق ویڈیو پیکج کی ستائش. وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بچیوں کی جانب سے کچھ کر دکھانے کا عزم ملکی بہتری کے لیے امید کی کرن ہے. تعلیم یافتہ، ہنرمند اور نڈر بیٹیاں ہی ترقی کی راہ پر گامزن ملک کا مستقبل ہیں. ایسی ہونہار بچیوں کو موقع فراہم کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے منفرد گیٹ اپ اپنا کر اپنے خاندان کے لیے روزی روٹی کمانے والے گولڈن مین سے ملاقات کی اور ان کی محنت کو سراہا. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی دعوت پر وزیر اعلیٰ آفس پہنچنے پر گولڈن مین نے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز سے کہا کہ آپ جیسے محنتی نوجوانوں پر فخر ہے جو آگے بڑھنے کے لیے محنت کا راستہ اپنائیں گے. وزیر اعلیٰ نے گولڈن مین کی خواہش پر اس کی شرٹ پر آٹوگراف دیا اور کہا کہ وہ پنجاب میں جس جگہ بھی کام کرنا چاہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی.
کراچی سے تعلق رکھنے والے محمد احسان کاظمی اسلام آباد میں محنت منظوری کرتا ہے اور اس نے گولڈن رنگ کے کپڑے اور سر اور چہرے پر گولڈن پینٹ کر کے گولڈن مین کا مخصوص گیٹ اپ اپنایا ہوا ہے جو دوسروں کے لیے توجہ کا باعث بنتا ہے۔ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج سے چین کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر اور وزارت خارجہ کے اعلی حکام بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ دورہ وزیر خارجہ وانگ جی کی خصوصی دعوت پر ہو رہا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ تجارت اور اقتصادی تعاون پر خصوصی توجہ کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ اقتصادی راہداری کے تحت منصوبوں پر پیش رفت اور اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ناظرین، مریم نواز شریف سے سیاسی میدان میں ہارنے والے کم ظرفی اور دشنام تراشی پر اتر آنا اعتراف شکست ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ چوک چوراہوں پر جملے کستے کردار آئینی منصب پر بیٹھے، یہ ہے معاشرے کا زوال۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ خواتین کے لباس کو جرم کی وجہ قرار دینے والا اپنی خرافات سے سیاسی مد مقابل خاتون کو ڈرانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہی ہے جو خاتون صحافیوں کو لفافے کہہ کر خاموش کرانا چاہتا ہے۔ ہم پاکستان کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اسی شر سے بچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے عمران خان کے خطاب پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ گندگی پھیلانے والی زبان ہمیں کھینچنا آتی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مریم نواز قوم کی بیٹی ہے۔ مریم نواز کے بارے میں جملے بازی پوری قوم کی خواتین کی توہین ہے۔ ایسے جملے عمران خان کی تربیت اور کردار کا عکس ہیں۔ معیشت عوام کو تباہ کرنے والے عمران خان نے اخلاقی قدروں کا بھی جنازہ نکال دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم نے اپنا جذبہ اور جنون دکھایا تو عمران نیازی سے برداشت نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق نے بھی عمران خان کی جانب سے غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے کی شدید مذمت کی۔ سعد رفیق نے کہا کہ ایسا شخص جو بات تو ریاست مدینہ کی کرتا ہے مگر اس کی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو نے ہر پاکستانی کا سر آج شرم سے جھکا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی ایک جھوٹا اور سازشی شخص ہے جس نے ملک کو لاقانونیت کا تحفہ دیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے عمران خان کے مریم نواز کے بارے میں نازیبا جملوں کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حمزہ شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ اخلاقیات، روایات اور سیاست کا جنازہ نکالنے کے بعد اب عمران نیازی خواتین پر رقیق حملے بھی کر رہا ہے۔ ایسی بد زبانی ہمارے سیاسی کلچر کے طور پر بڑھانا نئی نسل کے لیے زہر قاتل ہے۔ عمران نیازی ملک میں انارکی کے ساتھ غلیظ خیالات کی ترویج اور اخلاقیات کا جنازہ نکالنے پر بھی تلا ہوا ہے۔ ملک کی تمام خواتین کو اس گھٹیا سوچ کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اور کراچی کے عوام نے مریم نواز کے خلاف عمران خان کی طرف سے استعمال کی جانے والی زبان پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں کو خواتین کا احترام کرنا چاہیے اور عوامی مقامات پر ان کے خلاف گندی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے بارے میں جملے بازی پوری قوم کی خواتین کی توہین ہے۔ جلسے جلوسوں میں کسی کی جو ہے نا عورت کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، کسی کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، جو بھی ہو، کسی کا اس طرح مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ عورت کو تو ہمیشہ ہی عزت دی گئی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آگے مقام دیا ہے کہ عورت افضل ہے اگر مانا جائے تو۔ یہ تو خود وہ اپنا کردار دکھا رہے ہیں کہ ہم اس طرح ہیں، جو زبان نجیزہ استعمال کر رہے ہیں وہ اپنا کردار دکھا رہے ہیں کہ میرا کردار یہ ہے۔ وہ بھی ایک عورت ہے تو ان کے بارے میں مطلب کسی کو بھی حق نہیں ہے، عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، لیکن یہ ہے کہ عورت تو عورت ہے نا، تو اس کا مطلب اس کے بارے میں اس طرح نہ کریں، اس کے ذاتی اس پر نہ کریں، آپ سیاست کریں۔ خواتین کے لیے جو جملے استعمال ہو رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، سیاست سے سیاست تک محدود ہونی چاہیے، اس میں خواتین اور بچوں کو نہ گھسیٹا زیادہ اچھا ہے۔ خواتین ہیں ان کا اتنا احترام ہوتا تھا، اب لیکن جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے یہ اتنی غیر اخلاقی ہے، اور مطلب کراچی والوں کے لیے تو یہ مطلب عجیب سا ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ غیر محفوظ سے ہیں۔ ناظرین، سابق صدر آصف علی زرداری نے مریم نواز کے حوالے سے عمران خان کی جانب سے نازیبا زبان استعمال کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن عزت دار لوگوں کے گھروں میں مائیں بہنیں ہوں وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے، خدارا اس سیاست میں اتنے نیچے نہ گر جائیں۔ سابق صدر نے کہا کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یہی پیغام بی بی شہید چھوڑ کر گئی ہیں۔
اور سابق صدر آصف علی زرداری سے JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی قومی حکومت کی مشاورت سے کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاکستان پہلے اور سیاست بعد میں ہے۔ قومی حکومت ہی ملک کو سابق حکومت کے بنائے ہوئے بھمر میں سے نکال سکتی ہے۔ تمام اقدامات پاکستان کی بہتری کے لیے کریں گے۔ ناظرین، پاک فوج کی جانب سے بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیر کوہ میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ 63 واٹر ٹینکس کے ذریعے 54 دیہات اور کالونیز کو پانی کا صاف پانی مہیا کر دیا گیا ہے۔ پانی کے ذخیروں اور تالابوں کو صاف کیا جا رہا ہے، جس کے بعد امدادی سرگرمیوں میں مزید تیزی آئے گی۔ 3500 سے زائد مریضوں کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ عالمی ادارہ صحت کے حکام نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور امدادی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا۔ پیر کو ڈیرہ بگٹی میں ہیضے سے 7 اموات ہوئی ہیں۔ پانی کی فراہمی کے لیے 30 کروڑ روپے فنڈز جاری کر دیا گیا ہے۔ 14 اپریل سے ہیضہ کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے۔ پیر کو میں ہیضہ متاثرین کی تعداد 3303 ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صورتحال کا بروقت نوٹس لیا۔ وبا کے خاتمے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے۔ ماضی میں کبھی بنیادی انسانی ضروریات کے معاملے کو اہمیت نہیں دی گئی۔ میر عبدالقدوس بزنجو امدادی کاموں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کی نگرانی میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ FC آرمی PDMA اور دوسرے ادارے مسلسل علاقے میں پانی فراہمی اور وبا کے خاتمے کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اور ناظرین، موسم کی بدلتی رتوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ آ گیا نیا ٹریٹ سفید جو ہے 3 روپے کا بلیڈ۔ صرف 3 روپے کا بلیڈ؟ جی ہاں، وہی معیار وہی شیپ، بار بار دوستوں کے لیے 30 روپے میں 10 بلیڈ۔ نیا ٹریٹ سفید، جیب پہ ہلکا، شیپ میں تیز۔ السلام علیکم۔ موسم کی کچھ خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ ملک کے بالائی علاقوں میں بھی گرمی کی لہر جاری ہے، تاہم رات کے اوقات میں پہاڑی علاقوں میں چند ایک مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی موجود ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں، اسلام آباد سے ہماری نمائندہ صدف افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی صدف، ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ جڑواں شہروں کا موسم کیسا ہے اور بارش کی نوید سنائی ہے محکمہ موسمیات نے؟ جی، بات کریں اگر موسم کی مجموعی صورتحال کا، تو جو گزشتہ 24 گھنٹے ہیں ان کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں اور میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہا۔ اگر بات کریں آئندہ آنے والے 12 گھنٹوں کی، تو ملک کے بیشتر جو میدانی علاقے ہیں ان میں موسم گرم اور خشک ہی رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں، کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت اسلام آباد میں بھی بارش کا امکان ہے۔ بات کریں اگر وفاقی دارالحکومت کی، تو کل دن تک تو موسم خاصا خوشگوار تھا، لیکن کل دن کے بعد جو ہے وہ کافی گرم رہا دن۔ اس کے علاوہ اگر آج کی بات کریں تو آج بھی اسلام آباد کا موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم رات کے وقت جو ہے وہ کچھ تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ کل کا دن بھی جو ہے وہ گرم اور خشک رہے گا، لیکن کل رات کے وقت تیز ہواؤں کے ساتھ جو ہے وہ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پیر اور منگل کو اسلام آباد میں اچھی بارش ہو سکتی ہے، جس کے بعد موسم جو ہے وہ دوبارہ گرم ہوگا۔ شہریوں کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور جب تیز دھوپ میں باہر نکلیں تو سر کو ڈھانپ لیں۔ اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں بھی احتیاط کریں، کیونکہ ویکنڈ پہ اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ اچھا ہونے کے چانسز ہیں۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری جو ہیں وہ پہاڑی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں اور پکنک منانے کے لیے فیملیز کے ساتھ جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں۔ جی
जी ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारी नुमाइंदा सदफ अफजल इस्लामाबाद से हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। रुख करेंगे लाहौर का। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में आज गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी वाक़ई हुई है और शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई ज़ाहिर की गई है। शहर में मौसम की सूरत हाल और हीट वेव के हवाले से किए गए इक़दामात के बारे में मज़ीद जानते हैं। हमारे नुमाइंदे मौज़मुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मौज़म, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी वाक़ हुई है और लाहौर शहर में आज का दर्जा हरारत इस वक्त 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 तक जाने की उम्मीद की जा रही है, जबकि कम से कम 26 रहेगा। लाहौर शहर में आज हवा में नमी का तनासुब 26% रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में जो गर्मी है उसकी वजह से 62 मुकामात पर ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू डिपार्टमेंट नंबर 2 की जानिब से हीट वेव कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ पर शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए बताया जा रहा है। उसके अलावा उनको पीने का साफ़ पानी वहाँ मुहैया किया जा रहा है। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 1129 हेल्पलाइन भी कायम की गई है। शहरी अगर किसी किस्म की मुतासिर होते हैं हीट वेव से तो उस हेल्पलाइन पर कॉल कर उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा महकमा मौसम का ये कहना है कि शहर में पीर के रोज़ बारिश की पेशन को इज़ार की जा रही है और लाहौर शहर के लिए खुशखबरी है शहर में रहने वालों के लिए कि जो गर्मी का एक सिलसिला चलता आ रहा है वो पीर को टूटने जा रहा है और उसके बाद 2-3 दिन मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। तो महकमा मौसमियात ने शहरियों को खुशखबरी सुना दी है कि पीर के रोज़ शहर में हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि जनूबी पंजाब में हीट वेव और शदीद गर्मी का सिलसिला ताहाल बरकरार है। आज खित्ते के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 43 डिग्री से 48 डिग्री तक जाने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा इस वक्त लोधरा में मौजूद हैं। जी अब्दुल्ला, बताइएगा गर्मी की क्या सूरत हाल है और गर्मी की शिद्दत ने मामूलाती ज़िंदगी को किस हद तक मुतासिर किया है? लोधरा और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी पड़ रही है और कई इलाकों में इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। लोधरा समेत जनूबी पंजाब के कई शहरों में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है। शहरियों को हीट वेव से बचाने के लिए अस्पतालों में हीट स्ट्रोक काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। जनूबी पंजाब के तमाम शहरों के चौराहों में ठंडे पानी के कूलर और कैंप लगा दिए हैं। शहरियों को हिदायत की है कि दिन 11 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें। अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो सर को ढांप कर निकलें और इस गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मियारी मशरूब का इस्तेमाल करें। माहिरीन के मुताबिक दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको आगाह करें कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। तहम रात बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान भी मौजूद है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। ताम खित्ता पोठवार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। जैकबाबाद, मोहनजोदाड़ो, लाड़काना 49, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर और दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम का हाल आप जान चुके हैं। यहाँ वक्त है एक मुख्तसर वक्फे का, हमारे साथ ही रहिएगा। आ गया नया ट्रीट सफेद जो है 3 रुपए का ब्लेड। सिर्फ 3 रुपए का ब्लेड। जी हाँ, वही मयार वही शेप। बार बार दोस्तों के लिए 30 रुपए में 10 ब्लेड। नया ट्रीट सफेद, जेब पे हल्का, शेव में तेज। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको बताएंगे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान अपनी ज़बान को लगाम दे वरना हमें खींचना आती है। मरीम नवाज कौम की बेटी हैं। इमरान नियाज़ी की जुमलेबाजी उसकी तरबियत की अक्कासी करती है। लाहौर में रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारिक के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमने अपना जज्बा और जुनून दिखाया तो इमरान नियाज़ी से बर्दाश्त नहीं होगा। कल जिस जहनीत का और जिस घटियापन का जो है वो
मुजाहरा किया है इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में, उसके मतलब सभी ने अपना जो है वो नुक्ता नज़र बयान किया है। इसमें मेरा जो नुक्ता नज़र है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, वो ज़रा आप गौर से सुन लीजिए। देखें, हम एक मशरकी मुआशरा है और हमारे मुआशरे की अपनी रवायात हैं, और वो रवायात जो हैं वो कोई 10-20 सालों पे नहीं, वो सदियों पे मुहित है। हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर और अपने हरम की इज़्ज़त की खातिर जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है इंतहाई नामुसाइद हालात में जो है वो बड़े सब्र और शुक्र के साथ जो है वो गुजार देती है, और अपने घर की इज़्ज़त, अपने मियाँ की इज़्ज़त जो है उसको हमेशा जो है वो बरकरार रखती है। और एक ऐसा गंदा किरदार लाखों में भी नहीं, मिलियंस में जो है वो अगर मैं तलाश करूं तो मुझे शायद ना मिले। वो हो सकता है इस माशरे में भी कि जो अपने खामंद की इज़्ज़त को पामाल कर अपने जैसी गंदी सोच के किसी बेगैरत के साथ जो है वो आँख मटक्का या सिलसिला जो है वो शनासाई तल्लक पैदा करे और उसके बाद अपने खामंद से तलाक हासिल करे और उस जो है वो गंदे किरदार के साथ जो है वो अपना नाता जोड़े। इस किस्म के किरदार जो हैं खामंद को नाराज़ करने या खामंद की इज़्ज़त को पामाल करने वाले वो हमारे मुआशरे में नहीं मिलते। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जिस घटिया सोच का इजहार किया है, मेरा ख्याल है उनका को अपना एक्सपीरियंस जो है वो को मुझे ख़राब लगता है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से करेंगे, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। अब तक इत्तेहादी हुकूमत का तमाम जमातों का ये फैसला है कि ये हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम अपने इत्तेहादियों को सरप्राइज़ नहीं देंगे। जो भी फैसला होगा बैठ के बामी मुशावरत के साथ जो है वो होगा। अब मामला ये है कि इस वक्त जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है, उसमें जो IMF का किरदार है, ये IMF का किरदार हमने नहीं क्रिएट किया, ये IMF के साथ मुआहदा हमने नहीं किया। लेकिन अगर IMF के साथ मुआहदा जो है वो कंटिन्यू नहीं होता तो मुल्क की इकॉनमी जो है उसको रिवाइव करना जो है वो फिर कोई जो है वो अजूबा हो सकता है, कोई मौजज़ा हो सकता है। इसी तरह से तेल की कीमतों को IMF के मौक़िफ़ के मुताबिक बढ़ा के अगर जो है वो आप इस मुल्क में गरीब आदमी के मुंह से नवाला छीनेंगे, उससे रोटी छीनेंगे, तो ये भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को जो है वो गवारा नहीं है। और इस सूरत हाल में हुकूमत को अगर परफॉर्म करने दिया जाए, अगर PMLN को काम करने दिया जाए, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो सपोर्ट किया जाए और वो सपोर्ट जो है वो हर तरफ से हो, तो हमें यकीन है, बल्कि कौम को यकीन है कि वो इस मुश्किल हालत से, इन मुश्किलात से जो है वो मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, वो मुल्क को इससे निकाल सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई। शहजाद अकबर की टीम अब भी FIA में बैठी है। हनीफ अब्बासी को सजा देने के लिए रात 12 बजे जज बदलने पर भी अज खुद नोटिस होना चाहिए। फराह खान के मामले पर भी अज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए। हमारे खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसे घटिया लोगों को लाया गया, एक को लाया गया, अगर उसने काम करने से इनकार किया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, तो हमें तो इस यानी एक ऐसे प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया कि जिसमें ना हमारे साथ जो है वो केस के अंदराज में, ना इन्वेस्टिगेशन में, ना प्रोसिक्यूशन में हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया, बल्कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई। और इस पूरी नाइंसाफ़ी को जो है वो
जो है वो हेड कर रहे थे शहजाद अकबर। अब ये शहजाद अकबर की पूरी टीम बैठी है, सिर्फ शहजाद अकबर जो है वो अलहदा हुए हैं। अगर किसी को ये लगता है कि पिछले तीन चार सालों में बड़ी अच्छी प्रोसिक्यूशन हुई है, बड़ी अच्छी जो है इन्वेस्टिगेशन हुई है, बड़े सही मुकदमा जो है वो दर्ज हुए हैं, तो भाई फिर शहजाद अकबर जो इस टीम का सरबराह है उसे भी ला के बैठा दें और उनसे जो है ये काम जो है चलवा लें। अगर 100 मोटो नोट, मैं एक वकील होने के नाते अदलिया की इज़्ज़त और एहतराम जो है मैं उससे जो है वो गाफिल नहीं हो सकता, और मैं समझता हूँ कि 100 मोटो नोट जो है वो एक ऐसा अमल और इख्तियार है, आईनी इख्तियार है अदालत का, कि जिससे जरिए वो फौरी इंसाफ दे सकती है। लेकिन भाई फिर 100 मोटो नोटिस जो है वो इस बात का भी होना चाहिए कि रात 12 बजे जो है वो एक जज, उसे कहा गया कि हनीफ अब्बासी को सज़ा दो, उसने सज़ा देने से इनकार किया, उसे वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया और तीसरे दिन जो है वो उससे चार्ज छुड़वाया गया। उसके बाद दूसरे जज आए और उन जज ने आगे उनको उम्र कैद सज़ा दे दी। मेरा जो व्हाट्सएप के ऊपर तबादला हुआ था जज का, वो आपके सामने है। मामला ये है कि ये सारा जो एक प्रोसेस जो है वो जुल्म और ज़्यादती का जो चलता रहा है 4 साल, फिर उसके भी हर नुक्ते के ऊपर जो है वो 100 मोटो जो है वो नोटिस होना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारिक ने कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ बयान इखलाकी दिवालियापन है। उन्होंने कहा कि बीआरटी पेशावर, मालम जब्बा केस कहां गए, राना सनाउल्लाह के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए। 7 साल से फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। बतौर वजीर आजम इमरान खान ने उस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की, कोई नोटिस नहीं लिया गया। मालम जब्बा का केस बंद करवाया गया इमरान खान साहब की तरफ से, कोई नोटिस नहीं लिया गया। हेलीकॉप्टर का केस बंद करवाया गया इमरान खान साहब की तरफ से, कोई नोटिस नहीं लिया गया। परवेज इलाही साहब का टीटीओ का केस है, उसको बंद करवाया गया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। जब ये इमरान खान साहब लाहौर आए शहजाद अकबर के साथ और आके अहकामात जारी किए दूसरी गिरफ्तारी पर कि शहबाज शरीफ को ज़मीन पर सुलाओ, इसको गद्दा मत देना, इसको कोई सहूलत मत देना, इसकी कमर खराब हो, बख्तरबंद गाड़ी में बिठाओ और झटके मारो, कोई नोटिस नहीं लिया गया। ये एक प्रोसिक्यूटर हमने चेंज नहीं किया, इमरान खान साहब ने 4 प्रोसिक्यूटर चेंज किए, कोई नोटिस नहीं लिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मानसहरा के इलाके शिंक्यारी में सुई गैस की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कैप्टन मोहम्मद सफदर ने कहा कि गुज़श्ता 4 साल से पाकिस्तान में तरक्की का पहिया नहीं चला, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत तबाह हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान की नाकिस मनसूबाबंदी और नाअहली की वजह से मुल्क में महंगाई उरूज पर गई। उन्होंने कहा कि अवाम को मुश्किल हालात से निकालेंगे। नाज़रीन, मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि मसला कश्मीर पर मुश्तरका लाहे अमल के लिए तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाया जाएगा। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में ब्रीफिंग के मौके पर कही। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात के बारे में ब्रीफ किया। इजलास में मकबूजा कश्मीर में नई हदबंदियों और हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक के खिलाफ मुकदमात पर भी गौर हुआ। और मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल की बात करते हुए आपको बताएंगे, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुपवाड़ा में एक नौजवान को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने नौजवान को जिले के इलाके तंगदार में एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इत्तलात के मुताबिक इलाके में फौजी कार्रवाई जारी थी। मुमताज आज़ादी पसंद रहनुमाओं मीर वाइस, मौलवी मोहम्मद फारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन और शहदाए होल की बरसियों के मौके पर आज मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है, जिसका मकसद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को गैर कानूनी नजरबंदी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना भी है। मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फारूक को नामालूम मुसल्लह अफराद ने 21 मई 1990 को श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। उसी रोज श्रीनगर के इलाके होल में भारतीय फौजियों ने उनके जनाजे के शुरका पर अंधाधुंध फायरिंग करके 70 सौगवारों को शहीद कर दिया था। 12 बरस बाद 2002 में इसी दिन नामालूम मुसल्लह अफराद ने ख्वाजा अब्दुल गनी लोन को उस वक्त शहीद कर दिया जब वो मज़ार शुहदा श्रीनगर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब के बाद लौट रहे थे।
जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने श्रीनगर से एक बयान में भारतीय हुकूमत की तरफ से पार्टी चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि कश्मीरी अवाम अपने रहनुमाओं के खिलाफ इस तरह के मुतासिबाना और गैर मुनसिफाना अदालती फैसलों को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। हुर्रियत रहनुमाओं बिलाल अहमद सिद्दीकी, सैयद बशीर इंदराबी, ख्वाजा फिरदौस, अब्दुल समद इनकलाबी और डॉक्टर मोहसिब ने अपने बयानात में नाम निहाद ट्रायल और इसके नतीजे में यासीन मलिक के खिलाफ मुतासिबाना अदालती फैसले को भारतीय हुकूमत की तरफ से सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार दिया। नाज़रीन, भारतीय सिफारतकार की जानिब से जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार देने पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर का करारा जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर इमरान खान ने कहा कि गैर कानूनी कब्जे का शिकार मकबूजा जम्मू कश्मीर न कभी भारत का हिस्सा रहा है और न इस पर भारत का कोई हक है। मकबूजा जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की रोशनी में एक मुतनाज़ा इलाका है जिसके मुस्तक़बिल के फैसले का इख्तियार अहलियान कश्मीर के पास है। पाकिस्तानी कौंसलर ने वाज़ेह किया कि भारत मकबूजा कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को तस्लीम कर चुका है जिस पर अमल दरामद होना है। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि भारत के शहर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज जुमा के लिए हजारों फर्जंदान तौहीद जमा हुए। मस्जिद के अंदर जगह की कमी की वजह से नमाजियों को वापस लौटना पड़ा और गेट बंद कर दिया, जिसकी वजह से कुछ देर अफरा तफरी की सूरत हाल रही। इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज के हवाले से मस्जिद कमेटी ने अपील की थी कि लोग जुमे की नमाज के लिए हजूम न करें क्योंकि अफरा तफरी का अंदेशा पैदा होगा। नाज़रीन, भारतीय पंजाब में कांग्रेस के साबिक सरबराह नजोबत सिद्धू 34 साल पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 साल की सजा सुनाए जाने के बाद पटियाला की एक अदालत में पेश हुए, जिसके बाद उन्हें पटियाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया। अब नवजोत सिद्धू अगले साल तक इसी जेल में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद नवजोत सिद्धू ने खराबी सेहत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ते की मोहलत के लिए दरखास्त दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया। और रूसी करेंसी रूबल की कद्र में सन 2015 के बाद हैरान कुन इजाफा सामने में आया है। रूस के अहम सीआई बैंक के मुताबिक गैस की फरोख्त की वजह से रूबल की कद्र में इजाफा हुआ है। रूस के मुताबिक यूरोप के अहम कस्टमर्स ने अकाउंट खुलवाए हैं। इन कस्टमर्स को हिदायत की गई है कि वो गैस की खरीदारी की कीमत रूसी करेंसी रूबल में अदा करें। माहिरीन का कहना है कि रूबल की कद्र में इजाफे की सबसे अहम वजह मॉस्को हुकूमत का यूरोपीय अक़वाम को गैस और तेल की खरीदारी पर अदायगियां यूरो के बजाय रूबल में करने का फैसला है। उधर श्रीलंका के वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने खबरदार किया है कि श्रीलंका में खुराक की किल्लत का खदशा पैदा होने वाला है। ये मुल्क शदीद मौशी बहरान का शिकार है। विक्रमसिंघे ने कहा है कि उनकी हुकूमत आइंदा ज़राई मौसम के लिए काफी खाद खरीदेगी। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्से ने गुज़श्ता बरस तमाम कीमियाई खादों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की थी, जिसके नतीजे में श्रीलंका में अजनास की पैदावार गैर मामूली तौर पर कम हुई। बाद में हुकूमत ने यह पाबंदी खत्म कर दी थी, ताहम इससे खादों की दरामदात में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। और रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के साहिली शहर मारियोपोल पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है, जबकि स्टील का कारखाना अब उसके कब्जे में है, जिसमें यूक्रेनी फौजी मोर्चा बंद थे। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि मारियोपोल में स्टील के कारखाने में मोर्चा बंद आखिर यूक्रेनी फौजियों ने भी हथियार डाल दिए हैं। दूसरी जानिब रूस ने फिनलैंड को गैस की फराहमी बंद कर दी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के मशरिकी इलाके डोंबास पर नया हमला करके उसे तबाह कर दिया है और इलाके को जहन्नुम में तब्दील कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन अपने एशिया के दौरे में जनूबी कोरिया पहुंचे हैं। वो जनूबी कोरिया के सदर जॉन सॉक इविल के साथ शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम समेत मुतादिद मसाइल पर बात करेंगे। सदर यून 10 रोज कबल इक़्तिदार में आए थे। बाइडेन भी बतौर सदर पहली दफा जनूबी कोरिया आए हैं। मुलाकात में दोस्त ममालिक और खित्ते को दरपेश सिक्योरिटी और इक़्तिसादी चैलेंजेस पर बात की जाएगी। सदर बाइडेन कल जापान रवाना होंगे।
नाज़रीन, विफाकी हुकूमत ने मुल्क में दरामद होने वाली पुरतायुश अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है। इस इकदाम से तिजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। ये कैसे मुमकिन है, आपको दिखाते हैं। विफाकी हुकूमत ने लग्जरी आइटम्स, खाने पीने की अशिया, बड़ी गाड़ियों और मोबाइल फोन समेत 38 अशिया को दरामदी फहरिस्त से निकालने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फैसले पर राय जाहिर की है कि इस इकदाम से कीमती ज़र मुबादला बचाया जा सकेगा जो दरामदात पर खर्च हो रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक जिन अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की गई है उनमें जेम एंड ज्वेलरी, लेदर, चॉकलेट और जूसेस, सिगरेट्स, इंपोर्टेड कन्फेक्शनरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, फिश, फ्रोजन फूड, चॉकलेट्स, केचप, ड्राई फ्रूट, मेकअप का सामान, टिश्यू पेपर्स और शैम्पूस शामिल हैं। बड़ी गाड़ियां, मोबाइल फोन, असलहा, शूज, हेडफोन, सन ग्लासेस, लाइटिंग, सैनिटरी वेयर, कारपेट, बाथरूम वेयर, हीटर और म्यूजिक आलात की इंपोर्ट पर भी पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। ये एक हकीकत है कि बेजा दरामदात की वजह से तिजारती खसारा बढ़ता जा रहा है और शहबाज हुकूमत को ऐसे अहम मौशी फैसलों का चैलेंज दरपेश था। रवा माली साल के पहले 10 माह में तिजारती खसारा 40 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में मुल्की तारीख की कम तरीन सतह पर मौजूद है जो 200 रुपए की हद को भी अबूर कर गया है। हुकूमत तिजारती खसारा कम करके रुपए की कदर को भी मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। विफाकी हुकूमत के मुताबिक गैर जरूरी अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी से 6 अरब डॉलर की दरामदात कम करके कीमती ज़र मुबादला बचाया जा सकेगा। और पीटीवी न्यूज के नुमाइंदे शाहरुख शफी से गुफ्तगू करते हुए ताजिर बिरादरी ने पुरतायुश अशिया की दरामद पर पाबंदी समेत हुकूमत के माशी फैसलों को खुशाइंद करार दिया है। हुकूमत की अवलीन तरजीह मईशत को दुरुस्त सिमत पर गामजन करना है। डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने गैर ज़रूरी लग्जरी आइटम पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है, जिससे अंदाज़न 6 बिलियन डॉलर मुल्की ख़जाने से बाहर मुंतकिल होने से महफूज रहेंगे और मुल्की सनत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। इस हवाले से ताजिर बिरादरी क्या कहती है, आइए जानते हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा खुश आइन कदम है। पिछले दिनों हम देख रहे हैं पिछले 10 महीनों के अंदर हमारे जो खाने पीने की अशिया हैं वो तकरीबन 24.7 बिलियन की डॉलर की इंपोर्ट हुई है, जो कि इस जैसे मुल्क के जो हमारे इस टाइम इकॉनमी के हालात हैं उसमें इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, बेहतरी आएगी। सनती लेवल के ऊपर ये अच्छा डिसीजन है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो नीचे जा रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है और ये शायद रिक्वायर्ड भी था। और नाज़रीन, हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम और रुपए की कदर में कमी को रोकने के लिए गैर जरूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। ताहम मुतल्लिका अशिया की रुपए में दरामद की सूरत में इस पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। लाहौर से सादिक बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्की मईशत को संभालने और रुपए की गिरती कद्र को रोकने के लिए बैरून मुल्क से गैर ज़रूरी लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी का फैसला किया है, जिसके तहत बैरून मुल्क से मोबाइल फ़ोन्स, मेकअप का सामान, चॉकलेट, चश्मे, सिगरेट, जूसेस, क्रॉकरी, फ्रोज़न फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, गोश्त, शैम्पू, बेकरी आइटम्स, डेकोरेशन की अशिया, जैम, जेली और ज्वेलरी समेत 39 अशिया की डॉलर्स में दरामद नहीं हो सकेगी। मैं रियली सैल्यूट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस इक़दाम पे। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता है और हर पाकिस्तानी चाहेगा कि पाकिस्तान का नाम हमेशा रहे, क्योंकि हमारी इज्जत, हमारा नाम, हमारी पहचान पाकिस्तान के साथ है। हुकूमती फैसले के तहत इम्पोर्टेड घरेलू इस्तेमाल की अशिया, प्राइवेट असला, लाइटिंग का सामान सिवाय एनर्जी सेवर्स, हेडफोन्स, लाउड स्पीकर्स, फर्नीचर, ट्रैवलिंग बैग्स और सूट केसेस, सैनिटरी की अशिया, अफगानिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क से कालीन, ऑटोमोबाइल्स, आइसक्रीम, सैलून की अशिया, लग्जरी इस्तेमाल के आइटम्स, मौसीकी के आलात वगैरह भी डॉलर्स में नहीं मंगवाए जा सकेंगे। इस फैसले का मकसद डॉलर की बढ़ती कीमत को रोकने के साथ साथ मुल्की सतह पर तैयार अशिया के इस्तेमाल की तरगीब देना है। दुकानदारों और शहरियों ने इस फैसले को सराहा। ये बहुत ही अच्छा फैसला, हम तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, और इससे इंशाअल्लाह ताला हमारी मुल्क की मईशत पर बहुत ज़्यादा अच्छे दूररस
और इन शॉर्ट कमिंग और फोर्थ कमिंग टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। जो भी मतलब है इम्पोर्टेड आइटम उसको कंट्रोल में होना चाहिए और बल्कि बाहर से इम्पोर्ट बंद कर दिया, ये बहुत अच्छा फैसला है। डॉलर्स में दरामदाद हमेशा मुल्की मईशत पर बोझ साबित होती हैं और इस तरह के फैसले मुआशी तवाज़ुन पैदा करते हैं। लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी से मुल्क की मुआशी इस्तेकाम के साथ साथ मुल्की सतह पर तैयार अशिया की हौसला अफजाई होगी। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। पाकिस्तान श्रीलंका खवातीन क्रिकेट सीरीज की तैयारी के लिए दोनों टीमें आज से प्रैक्टिस सेशन कर रही हैं। 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए 14 रुकनी श्रीलंकन स्क्वाड कराची में मौजूद है। मेहमान टीम की क़यादत चमारी अटापट्टू कर रही हैं। सीरीज का आगाज 24 मई को कराची में पहले T20 मैच से होगा। दूसरा T20 26 जबकि तीसरा 28 मई को खेला जाएगा। T20 सीरीज के बाद 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी कराची में ही होगी। पाकिस्तानी बल्लेबाज अजहर अली ने काउंटी चैंपियनशिप में डबल सेंचुरी स्कोर कर दी। अजहर अली रवा काउंटी चैंपियनशिप में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। इससे कबल शान मसूद काउंटी में डर्बीशायर की नुमाइंदगी करते हुए 2 डबल सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं। अजहर अली ने वुस्टरशायर काउंटी की जानिब से लेस्टरशायर के खिलाफ 328 गेंदों पर डबल सेंचुरी स्कोर की। 202 रन पर नॉट आउट अजहर अली की इनिंग्स में 17 चौके और 1 छक्का शामिल है। अजहर अली की काउंटी करियर में ये पहली डबल सेंचुरी है। अफगानिस्तान में ज़रगून अफगानिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट का टाइटल हिंदू का स्ट्राइकर्स के नाम रहा। सूबा खोस्त में खेले गए 6 फरीकी इवेंट के फाइनल में हिंदू का स्ट्राइकर्स ने पामीर लेजेंड्स को हरा दिया। बारिश और खराब मौसम से मुतासरा मैच में पामीर लेजेंड्स ने पहले बैटिंग करते हुए 33 ओवर्स में 203 रन स्कोर किए। हिंदू के स्ट्राइकर्स ने मतलूबा हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। नजीबुल्लाह सदरान मैन ऑफ द मैच करार पाए। और खेल की खबरें आप जान चुके हैं, लिए चलते हैं आपको वापस मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया समी। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।